फैट का एडवांटेज क्या है कि अगर हम फैट डालते हैं तो नेचुरली हम ऑपरेशन थिएटर में डालते हैं, लेकिन फैट जितनी टिक गई वो परमानेंट है, जबकि फिलर जो होता है वो। हाय, आई एम डॉक्टर पी.के. तलवार, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Class Part 1, New Delhi. हमारे पास कई पेशेंट्स जो आते हैं फेशियल ट्रीटमेंट के लिए, और जिनके डिप्रेशंस हैं, लाइन है फेस पे, और वो कई बार हमसे प्रश्न भी ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप इसमें कौन सा प्रोसीजर करेंगे, आप फिलर डालना पसंद करेंगे या फैट डालना पसंद करेंगे। तो देखिए, मैं उनको दोनों ही चीज़ें बताता हूँ, दोनों के एडवांटेज बता देता हूँ कि देखिए, अब जैसे फिलर है, फिलर जो है अगर हम डालते हैं तो वो हम ऑफिस में ही डाल सकते हैं बड़े आराम से। इट इज़ एन ऑलमोस्ट नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। तो फिलर को आप आएँ ऑफिस में डलवाएं और आधे घंटे बाद चले जाएँ। दूसरा ये कि अगर फिलर के कारण कोई इरेगुलरिटी चेहरे पे आ गई है, कहीं कुछ नोडुल बन गया है, कुछ ज़्यादा कम हो गया है, उसको डिज़ोल्व भी कर सकते हैं। उतने फिलर को हम हाइलेस की मदद से डिज़ोल्व कर सकते हैं, और ताकि वो वापस स्मूथ हो जाए। तो इसका एडवांटेज है। फैट का एडवांटेज क्या है कि अगर हम फैट डालते हैं तो नेचुरली हम ऑपरेशन थिएटर में डालते हैं, लेकिन फैट जितनी टिक गई वो परमानेंट है, जबकि फिलर जो होता है वो साल 2 साल तक चलता है, उसके बाद आपको दोबारा लेना पड़ता है। लेकिन फैट जो है जितनी टिक गई वो परमानेंट है, और उस पर अगर कभी आपको टचअप कराना पड़ा तो आपने 6 महीने बाद टचअप करा लिया है, साल, उसका इट इज़ ऑलमोस्ट परमानेंट। तो ये उसका फैट का एडवांटेज होता है। प्लस फैट में स्टेम सेल्स भी होते हैं जो रीजनरेटिव सेल्स कहलाते हैं। वो आपकी स्किन को और जो ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करते हैं, कोलेजन की श्रिंकेज में मदद करते हैं। तो ये कई चीज़ें होती हैं। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। प्राइस में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो हम एक्चुअली पेशेंट्स को ही फिर हमें बताना पड़ता है पेशेंट को, भाई ये फैट जो है हम थोड़ा नेचुरली क्लिनिक में ना करके हम ऑपरेशन थिएटर में करना चाहेंगे, थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, सब चीज़ से मिलेगा। तो फिर पेशेंट ही डिसाइड करते हैं कि भाई क्या कराना है क्या नहीं। तो हर ट्रीटमेंट के कुछ ना कुछ एडवांटेज या कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। वो चीज़ें वो पेशेंट खुद ही वे इन करते हैं, एंड देन दे डिसाइड कि भाई वेदर दे वांट फिलर। अगर उनके पास टाइम नहीं है और दे से नहीं, हमें ओटी में नहीं जाना, वी वांट ओनली नॉन सर्जिकल, तो नेचुरली फिलर। इफ दे से ओके इट इज़ वेरी मिनिमली इन्वेजिव इंजेक्शन फैट है और वो टीम जाने को तैयार है, तो फिर हम उनको वहाँ कर देते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। दोनों ही चीज़ें आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। प्रैक्टिकली दे आर वेरी सेफ, वेरी इजी टू डू, सो रिजल्ट्स आर डेफिनेटली रिवॉर्डिंग इन बोथ द प्रोसीजर्स। तो इस बारे में ये कहना कि क्या बेटर है क्या नहीं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फैट के रिजल्ट जो हैं लॉन्गर लास्टिंग है, फिलर के नहीं है। बट फिलर इज़ ईजियर टू डू बिकॉज वी कैन डू इट इन ऑफिस प्रोसीजर, जबकि उसको हम यूजुअली मैं प्रैक्टिकली उसको अपने केसेस में तो ऑपरेशन थिएटर में ही करना पसंद करता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको वेन करना पड़ता है, या आपने डिसाइड करना है आप कौन सा प्रोसीजर चाहते हैं, और उसी हिसाब से आप अपने कॉस्मेटिक सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you very much.